गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने आपका जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे वाला चैप्टर है ये हमने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था जहाँ तक आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हमारी जो अगली हेडिंग होगी ये होगी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। देखो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है, हम टाइम को बचाते हुए जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करते हैं। आज का इस चैप्टर का ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ये होता है हमारा विद्युत चुम्बकीय सब। देखो जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, विद्युत चुम्बकीय, ठीक है, तरंगों की तरंग दैर्ध्य है, ये कितनी होती है हमारी। देखो इसकी एक रेंज होती है, यानी 10⁻⁴ मीटर से लेकर 10⁻⁴, ये देखो 10⁻⁴ मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर, ठीक है, तक ये होगी हमारी, और अत्यंत विस्तृत होती है। देखो इसका क्या मतलब है यहाँ पर। देखो जो हमारी चुम्बकीय तरंगे होती है उसमें जिसकी तरंग दैर्ध्य 10⁻⁴ मीटर होती है वो होती है हमारी गामा किरणें। ठीक है, और इसके बाद में 10⁻⁴ होती है, ये हमारी रेडियो तरंगे होती हैं, और ये क्या होती है, अत्यंत विस्तृत होती है, यानी कि फैली रहती है यहाँ से। और इसके अंतर्गत ठीक है आने वाली तरंगों को उनके गुणों और उत्पादन, ठीक है, गुणों और उत्पादन एवं संसूचन की विधियों, ठीक है मेरे बच्चों, विधियों की भिन्नता के आधार पर भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि इन सभी तरंगों के तरंग दैर्ध्य अथवा एक होती है हमारी आवर्ती। ठीक है, आवर्ती के क्रम को क्या बोलते हैं हम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यानी कि देखो जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, ठीक है, और इनके जो हमारी एक तो होती है गामा किरणें, एक होती है हमारी रेडियो तरंगे, और इनके बीच में जितनी भी तरंगे आई और ये इनको भी मिलाकर इनके देखो हम क्या करते हैं, इनके गुणों का अध्ययन करते हैं, उनके उत्पादन की कैसे उत्पन्न होती है और इनका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये हमें इसी प्रकार क्या है मिलती है। तो इन्हीं सभी तरंगों की जो हमारी ये है तरंग दैर्ध्य अथवा आवर्ती के क्रम को ही हम क्या बोलेंगे, हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बोलेंगे इसको। ठीक है, तो हम इसकी क्या है एक टेबल बना देते हैं, और टेबल से क्या है क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव के बहुत बनते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, ठीक है, इनके हम क्या करते हैं उत्पादन, और इनकी जो गुण होते हैं हम वे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं हमारी, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संख्या 7 होती है। ठीक है, तो सबसे जो हमारी पहली होती है ये होती है हमारी गामा किरणें या गामा तरंगे भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, गामा को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये होती है हमारी गामा रेज। ठीक है पर बच्चों, अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका तरंग दैर्ध्य परिसर, यहाँ पे लिखो उसका तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य परिसर का मतलब होता है इसकी जो रेंज होती है तरंग दैर्ध्य की वो कितनी होती है। ठीक है, तो जो इसकी देखो तरंग दैर्ध्य परिसर होता है वो कितना होता है, 1×10⁻⁻14 से लेकर 1×10⁻10 मीटर तक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके बाद में क्या लिखेंगे हम इसकी आवर्ती परिसर। ठीक है,
अब इसके बाद में जब हम इसकी आवर्ती परिसर लिखेंगे, देखो मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ। ऐसे तो क्या है, काफ़ी टाइम लगेगा। देखो मैं इसकी टेबल तैयार कर देता हूँ। यहाँ पे लिखना तरंगे, ठीक है, एक हमारी तरंगे का कॉलम हो गया। इसके बाद में लिखना तरंग दैर्ध्य परिसर, तरंग दैर्ध्य परिसर, ये हो गया। फिर इसके बाद में लिखना है इसका जो आवर्ती परिसर होता है, आवर्ती या आवर्ती परिसर लिख लो यहाँ पे, आवर्ती परिसर, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में आता है हमारा, इससे कहाँ से उत्पादन होती है, ठीक है। उत्पादन, देखो उत्पादन की ज़रूरी तो है नहीं उत्पादन, लेकिन इनको हम क्या है फिर भी लिख लेते हैं। तो उत्पादन छोड़ो, इनके गुण लिखो। अब यहाँ से गुण, उत्पादन को मैं वैसे ही बता दूंगा। फिर इसके बाद में लिखना है उपयोग, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी तरंगे होगी, हम तरंगों का नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमारी गामा तरंगे या गामा किरणें बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो जो इसकी तरंग दैर्ध्य की परिसर होती है हमारी, वो क्या होती है, 1 गुना 10 की पावर माइनस के 14 से लेकर 1 गुना 10 की पावर माइनस 10 मीटर तक, ठीक है। और इसकी जो आवर्ती परास होती है, देखो ऐसे ही टेबल बना लेना, 10 की पावर 22 से लेकर कहाँ तक, ये होती है 3 गुना 10 की पावर 18 तक। और इसके जो गुण होते हैं, ठीक है, हम इसको गुण भी लिख देते हैं यहाँ पर। देखो जो इसके गुण होते हैं मैं आपको बता दूँ, ये देखो गुण का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या होती है, फोटोग्राफिक प्लेट पर रासायनिक किरणें करने लगती है, ठीक है। एक होती है हमारी प्रदीप्ति, यानी ये प्रदीप्ति का भी गुण प्रदर्शित करती है। देखो ये प्रदीप्ति और स्फुरदीप्ति हमारी क्या है, सेकंड फिजिक्स में आएगी हमारी ये सभी हेडिंग, तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या आती है, आयनीकरण, आयनीकरण को भी दर्शाएंगे। और ये हमारी क्या है, विवर्तन, ठीक है, विवर्तन को भी बस। और इनकी एक काम और होता है, इनकी जो वेदन क्षमता होती है, यानी किसी भी पदार्थ को वेदन यानी भेदने की क्षमता, वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसका जो उपयोग किया जाता है, उपयोग में बता दूँगा प्यारे बच्चों आपको, ये क्या किया जाता है, जो कैंसर होता है मनुष्य में, ठीक है, उसकी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो गया गामा किरणों से रिलेटेड जितना भी था हमने लिख दिया। अब नंबर 2 पर आता है हमारा एक्स किरणें, ठीक है, क्या आती है, एक्स किरणें। देखो एक्स किरणों की जो रेंज होती है हमारी, वो 1 गुना 10 की पावर माइनस 13 से लेके 3 गुना 10 की पावर माइनस 8 मीटर तक होती है, ठीक है। इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। और इसका जो आवर्ती परिसर होता है, आवर्ती परिसर 3 गुना 10 की पावर 21 से लेकर कितना होता है हमारा, ये 1 गुना 10 की पावर 16 हर्ट्ज तक। इसमें भी मात्रक लिख लेना, हर्ट्ज, ठीक है। अब देखो जो इसका उत्पादन किया जाता है वो क्या होता है कि वो जो तीव्र इलेक्ट्रॉनों के उच्च परमाणु क्रमांक के लक्ष्य पर टकराने से उत्पन्न होते हैं। यानी कि ये सब जो एक्स किरणें और गामा किरणें हैं, ये नाभिकीय, जब नाभिकीय क्रिया होती है, तुम्हें पता लग जाएगा, शायद परमाणु चैप्टर है इसमें सेकंड फिजिक्स में, तो वहाँ पर इसकी डिटेल दी हुई है अच्छी तरह, ठीक है। अब हम आते हैं इसके गुण पे। देखो जो गामा किरणें हैं, जो, ठीक है, एक्स किरणें हैं, इनका जो गुण होता है, यानी कि गामा किरणों के सभी गुण होते हैं, लिख देता हूँ मैं, गामा किरणों के सभी गुण, लेकिन भेदन क्षमता होती है जो उसकी भेदन क्षमता क्या होती है, वो गामा किरणों से कम होती है। और इनका जो एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, ये क्या किया जाता है, देखो ये परमाणु के जो भीतर इलेक्ट्रॉन है उसके कोश की संरचना के जानने में, और यहाँ पे हम इसके रोगों के निदान में, ठीक है। यानी तुमने पता होगा जो लैब में होते हैं एक्सरे, तो वो इन्हीं किरणों के द्वारा होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आती है हमारी थर्ड किरणें, थर्ड किरणें, ठीक है। थर्ड किरणें क्या आती है, वो पराबैंगनी विकिरण, ठीक है। विकिरण भी हमारी किरणें ही नाम होता है। अब पराबैंगनी विकिरण की जो हमारी होती है तरंग दैर्ध्य, वो कितनी होती है, उसकी रेंज -10 से लेके 4 गुना 10 की पावर
-7 मीटर तक। ठीक है। अब इसके बाद में जो इसका उत्पादन होता है, उत्पादन सूर्य, आर्क, स्पार्क आदि मतलब गैसों द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है। इसमें भी क्या है, इसके देखो जो हमारी आवर्ती परिसर होती है वो क्या होता है, 5 × 10⁻17 से लेकर 7.5 × 10⁻14। ठीक है। कितनी होती है, हर्ट्ज तक। ये हो गई हमारी। अब इसमें भी क्या होता है, जो पराबैंगनी विकिरण है ये क्या करती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है। देखो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का भी तुम्हारा एक अलग चैप्टर है सेकेंड फिजिक्स में। ठीक है। अब जो हमारी पराबैंगनी किरणें हैं इनका उपयोग क्या किया जाता है, जो हमारे नकली दस्तावेज होते हैं, क्या होते हैं, नकली दस्तावेज, उनको पहचानने के काम में पहला प्रयोग होगा हमारा। ठीक है। और जो हमारी उंगली होती है, फिंगरप्रिंट, अंगुली के निशान को यानी फिंगरप्रिंट को पहचानने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और एक अदृश्य लिखाई में भी क्या करते हैं, हम इन्हीं का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा जो फोर्थ किरणें होती है वो होती है हमारी दृश्य विकिरण। ठीक है पर बच्चों, अब हम दृश्य विकिरण के बारे में बात करेंगे। देखो दृश्य विकिरण की जो हमारी तरंग दैर्घ्य परिसर होती है वो होती है 4 × 10⁻7 से लेकर 7 × 10 कितना होता है, -7 मीटर तक। और इसकी जो आवर्ती परिसर होती है वो कितनी होती है, 7.5 × 10⁻14 से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। ठीक है। ये इसकी क्या होती है, आवर्ती की परिसर होती है यानी आवर्ती की रेंज। इसका जो गुण होता है, गुण में क्या है, देखो ये परावर्तन का भी गुण दर्शाती है, ये अपवर्तन का भी गुण दर्शाती है। ठीक है। और ये व्यतिकरण भी दर्शाती है, व्यतिकरण हो गया हमारा। और इसके बाद में एक होता है विवर्तन, विवर्तन का भी दर्शाती है। और ये क्या है, दृश्य विकिरण ध्रुवण का भी गुण दर्शाती है। और साथ में प्रकाश वैद्युत प्रभाव का भी दर्शाती है, लिखना चाहो लिख लेना। अब इसका जो उपयोग करते हैं हम, देखो उपयोग इसमें करते हैं इसका, देखो जो हमारी नेत्रों में है तरंग दैर्घ्य के परास के लिए क्या होती है, संवेदनशील होती है। ठीक है। यानी सबसे पहले जो हम इसका उपयोग है 1-2 ही लिखेंगे, या ज़्यादातर यहाँ से उपयोग नहीं आता अणुओं की संरचना में। ठीक है। अब इसके बाद में हमारा क्या आता है नंबर 5 पर, नंबर 5 पर आता है अवरक्त विकिरण। ठीक है। अब देखो अवरक्त जो विकिरण होता है इसके लिए 7 × 10⁻7 से लेकर कितना होता है, 5 × 10⁻3 मीटर तक इसकी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य की रेंज होती है। और जो आवर्ती की होती है 4 × 10⁻14 से लेकर 6 × 10⁻10 हर्ट्ज तक। ठीक है। और जो इसका उत्पादन होता है क्या होता है, गर्म वस्तु से तथा अणुओं के घूर्णन काल्पनिक संक्रमणों द्वारा इनका उत्पादन होता है, यानी ये उत्पन्न होते जाता है। ठीक है। अब जो हमारी ये अवरक्त विकिरण होते हैं ये भी क्या है, जो इनका गुण है देखो ये भी बिल्कुल सेम ही है। ठीक है। यानी ये क्या दर्शाती है, यहाँ पे लिख दो, ज़्यादातर इसमें यही आता है, जो अवरक्त विकिरण होती है ये उसमें प्रभाव दर्शाती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि उसमें प्रभाव कौन सी तरंगे दर्शाती है, तो कौन सी है वे, अवरक्त तरंगे। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से देखो मेन यही है, सिर्फ मैंने यही मेन लिखा है, अदरवाइज इसमें जितने भी गुण इसके हैं वही इसके पर है। ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा इसका उपयोग होता है, उपयोग क्या है, यानी जो हमारा कोहरा होता है, कोहरा व धुंध में देखने के लिए। ठीक है। यानी कोहरे और धुंध में देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अवरक्त किरणों का ही प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में आती है हमारी नंबर 6 पर सूक्ष्म, या हम इनको क्या बोल देते हैं, माइक्रो तरंगे। देखो इनकी जो रेंज होती है प्यारे बच्चों वो कितनी होती है, 1 × 10⁻30 से लेकर 3 × 10⁻1 मीटर तक। और इनकी जो आवर्ती परिसर होती है 10⁻11 से लेकर 1 × 10⁻9 हर्ट्ज तक। ठीक है। और जो हमारी ये किरणें दर्शाती है इनके जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, परावर्तन व ध्रुवन। ठीक है। और इनका जो उपयोग किया जाता है, जो सूक्ष्म तरंगें होती है, ठीक है,
इनका जो प्रयोग होता है पता हो सभी को क्या होता है, जो ये होती है रडार द्वारा जो वायुयान की स्थिति होती है, यानी लिख देता हूँ मैं, रडार द्वारा वायुयान की स्थिति, ठीक है, को पता, स्थिति का पता लगाने में, ठीक है। ये और एक होता है हमारा, शायद वो होता है माइक्रोवेव। क्या होता है वो? माइक्रोवेव, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन द्वारा खाना पकाने में, ठीक है, खाना पकाने में। यह हो गया प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में देखो तुमको टेबल बनानी है अच्छी तरह। इसके बाद में आता है हमारा नंबर 7 पर रेडियो तरंग, ठीक है। अब देखो रेडियो तरंग की जो तरंग दैर्ध्य परिसर होती है वो 10⁻⁻1 से लेकर 1×10⁴ मीटर तक, ठीक है। और जो इनकी आवर्ती परिसर होती है 3×10⁹ से लेकर 3×10⁴ हर्ट्ज तक, ठीक है। और इनका जो गुण होता है वो क्या होता है? ये होता है परावर्तित, विवर्तित। इनको बस नोट कर लेना, ठीक है। और इनका जो प्रयोग किया जाता है सभी को पता होगा, क्या रेडियो में किया जाता है। तो इनका प्रयोग रेडियो एवं दूरदर्शन, ठीक है, की संचार प्रणालियों में, ठीक है मेरे बच्चों। और एक देखो यहाँ पे ये हो गया। और मैं आपको अवरक्त विकिरण का एक और उदाहरण देता हूँ। जो तुम घरों में टेलीविज़न रखते हो उसके आगे जो बल्ब होता है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है? अवरक्त विकिरण होता है। और देखो जो मैंने तरंगे ऊपर से नीचे की ओर लिखी है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि मैं इस टेबल में ऊपर से लेकर नीचे तक जाता हूँ प्यारे बच्चों, तो क्या होता है? जो हमारी तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? जो हमारी तरंग दैर्ध्य होती है उसका मान तो क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। लेकिन ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो आवृत्ति होती है उसका मान क्या होता है? घटता है। ये और लिख लेना, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे बन जाते हैं, इसमें से 3-4 भी दे देता है हमें, ठीक है, तरंगों के नाम, और ये पूछ लेता है कि जो तरंगे हैं उन्हें तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। देखो यदि हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य इसकी, उससे ज़्यादा, फिर इसी प्रकार सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो तरंगों की जो हमारी क्या होती है? आवृत्ति होती है गामा तरंगों की, और तरंग दैर्ध्य सबसे कम गामा तरंगों की। सबसे ज़्यादा जो हमारी तरंग दैर्ध्य होती है वो रेडियो तरंगों की, और सबसे कम आवृत्ति होती है रेडियो तरंगों की, इस प्रकार, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। और टेबल को क्या है अच्छी तरह से नोट कर लें, ठीक है। अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो उसमें न्यूमेरिकल होगा एक आधा, तो हम क्या है उसको कर लेंगे, अदरवाइज देखेंगे क्या कराना है आपका। तो ये आपकी क्या है फर्स्ट फिजिक्स यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।